एक सब इंस्पेक्टर जो कि मध्य प्रदेश में तैनात था, अपनी भांजी की शादी में अपने गांव आता है और तकरीबन अपनी भांजी की शादी में उसने 7 लाख रुपए खर्च किए और रातों दिन मेहनत और मुशक्कत की। शादी होने के बाद वो घर आता है और घर में आने के बाद अपनी बीवी से कहता है कि मैं आराम कर रहा हूँ, बहुत ज्यादा थक गया हूँ, मुझे डिस्टर्ब ना करना। कुछ देर के बाद एक लड़का आता है और वो लड़का जो है डायरेक्ट वो उस सब इंस्पेक्टर के रूम में जाता है और धड़ाधड़ जो है 4 गोली फायरिंग कर देता है और 3 गोली सीने में लगती है। ऑन द स्पॉट जो है उसकी मौत हो जाती है। अब जो है ये आवाज सुनने के बाद फौरन उसकी बीवी शकुंतला दौड़ती है बचाने के लिए, तो उसकी बीवी पर भी गोली चला दी जाती है, लेकिन उसकी बीवी बच जाती है और उसका बेटा जो कि उसे जो है बचाने के लिए जाता है, उसके बेटे पर भी जो है गोली चलाई जाती है, लेकिन ये दोनों माँ बेटे जो है बच जाते हैं किसी तरीके से उसके गोली की वार से। अब वो शख्स जो है घर के बाहर आता है और इंतजार कर रहा होता है कि ये घर के बाहर आए माँ बेटा और जो है इसे जो है शूट कर दिया जाए, लेकिन ये दोनों माँ बेटा घर ही में रहते हैं, बाहर नहीं आते हैं। कुछ देर के इंतजार करने के बाद पुलिस के आने से पहले वहां से वो फरार हो जाता है, लेकिन पुलिस की तलाश और जुस्तजू से जो है वो शख्स मिल जाता है, उसे गिरफ्तार कर लिया जाता है। मामला अदालत तक पहुंचता है और उसे उम्र कैद की सजा सुना दी जाती है। अब मेरे प्यारे दोस्तों, अब यहाँ पे सवाल ये उठता है कि उस सब इंस्पेक्टर को गोली किसने मारा और क्यों मारा, इसका रीजन क्या है। आज के इस सच्ची घटना में हम इसी पर विस्तार से गुफ्तगू करने वाले हैं। मैं मुफ्ती इस्ना सकाफी और आप देख रहे हैं इरशाद रिएक्शन .2 चैनल को। अगर आपको ये सच्ची घटना पसंद आती है और आप जानना चाहते हैं तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। मध्य प्रदेश का जिला शिवपुरी नेशनल हाईवे 26 ग्वालियर से शिवपुर की तरफ जाता है। 23 जुलाई 2025 की रात 10:30 बजे एक कार RDK जिसका नंबर MP07 2J1233 है, उस कार में 3 लोग बैठे थे और ये कार ग्वालियर से शिवपुर की तरफ जा रही थी, उसी हाईवे पर रनिंग थी। तो वो कार उसी हाईवे से लगे हुए पेट्रोल पंप के पास CNG लेने के लिए जो है रोकती है। उससे पहले एक लड़की उस कार को हाथ देती है और वो कार में बैठ जाती है। 10 मिनट का रास्ता तय करने के बाद वो लड़की ये कहती है कि मुझे टॉयलेट आई है, मुझे टॉयलेट करना है। अब वो ड्राइवर भगत सिंह ये कहता है कि अभी मैम 10 मिनट पहले हमने CNG डलाया, आपको चाहिए कि आप जो है उसी वक्त जो है फारिग हो जाते हैं, लेकिन वो लड़की जो है बारहा इसरार कर रही थी, फोर्स कर रही थी। अब वो ड्राइवर भगत सिंह जो है कार को रोकता है और रोकने के बाद 2 मिनट के बाद जो है कार के पास एक बाइकर आता है जिस पर एक और लड़का बैठा हुआ था। तो 2 लोग आते हैं और कार के शीशे पे नॉक करते हैं और नॉक करने के बाद जो है वो शीशा खोला जाता है। जैसे ही शीशा खोलते हैं वैसे ही जो है फायरिंग शुरू हो जाती है और पीछे बैठा हुआ एक शख्स जो लड़की के साथ बैठा था उस शख्स पर फायरिंग कर देते हैं। कहीं पर ड्राइवर भगत सिंह ने पुलिस को कॉल किया, पुलिस आई, उसे जे आरोग्य हॉस्पिटल में एडमिट करते हैं, लेकिन डॉक्टर उसे मृत्यु घोषित कर देते हैं। अब पुलिस ये जानना चाहती है कि ये मरने वाला शख्स कौन है, उसका नाम क्या है, इसका ताल्लुक कहां से है। अब उनके पास विटनेस कोई भी नहीं था ड्राइवर भगत सिंह के अलावा। ड्राइवर भगत सिंह से पूछताछ होता है तो ड्राइवर भगत सिंह कहते हैं कि मेरी गाड़ी को 15 दिन के लिए रेंट पर लिया गया था और 15 दिन तक जो है ये जो भी कहते मैं जो है जहां जहां जाने के लिए कहते मैं वहां वहां जाता। और ड्राइवर ने वो पूरी कहानी को बताया जो कि घटना तक हुई थी और ड्राइवर की बातों पर जो है ड्राइवर की बातों पर FIR दर्ज कर लिया जाता है और वो इस केस के बारे में जो है तलाश करती है। ये पता चलता है कि ग्वालियर में TD नगर में ये शख्स रहता था। इस शख्स का नाम था अजय तोमर, इसके बाप का नाम था लेट हनुमान सिंह तोमर और इसके भाई का नाम था भानु सिंह तोमर और इसकी मां का नाम था शकुंतला। ये लोग जो है TD नगर में रह रहे थे। अब क्या होता है
कि उसका भाई, उसका बाप जो है वो सब इंस्पेक्टर था, मध्य प्रदेश में जो है जॉब कर रहा था और ये कारगिल की लड़ाई में भी जो है सेना के तौर पर रह चुका था और रिटायर होने के बाद मध्य प्रदेश में पुलिस की नौकरी पर जो है वो तैनात था। अब वो भांजी की शादी में आता है और आने के बाद जो है वो कुछ पैसे अपनी खर्च करता है, मेहनत भी करता है और मेहनत करने के बाद शादी के बाद वो अपने रूम में आराम करने के लिए जाता है और बीवी से कहता है कि मुझे डिस्टर्ब नहीं करना। कुछ देर के बाद उसका बेटा अजय तोमर आता है और शूट कर देता है अपने बाप पर और ऑन द स्पॉट उसके बाप की मौत हो जाती है। माँ और बेटा भानु सिंह तोमर वो दोनों बचाने के लिए जाते हैं, लेकिन दोनों पर जो है फायरिंग कर दी जाती है। दोनों अपनी जान बचा तो लेते हैं, लेकिन वहां से अजय तोमर जो है फरार हो जाता है। अब ये दोनों माँ बेटा जो है महाराजपुर पुलिस स्टेशन पहुंचते हैं और एफआईआर दर्ज करवाते हैं और सारे इंसिडेंट को बताते हैं कि कैसे कैसे क्या क्या हुआ। पुलिस जो है अब उस अजय तोमर को पकड़ती है। पकड़ने के बाद जो है उसे उम्र कैद की सजा हो जाती है। तकरीबन 7 साल के बाद 23 जुलाई तकरीबन 7 साल के बाद 23 जुलाई 2025 को उसे पैरोल मिलता है और पैरोल मिलने के बाद 16 जुलाई से लेकर के 29 जुलाई तक उसका पैरोल था। अब वो 29 जुलाई को फिर से वो जेल चला जाता, तो उसका भाई अजय तोमर पैरोल पर बाहर आता है। जब पैरोल पर बाहर आता है तो उससे कुछ दिन पहले एक कैदी रिहा होता है और वो पोस्ट लगाता है कि मैं अब रिहा हो चुका हूं, लेकिन उसका भाई भानु सिंह तोमर अब सब इंस्पेक्टर बन चुका था, इसलिए कि उसके बाप की नौकरी पर उसे नौकरी मिल गई थी। सब इंस्पेक्टर को इस पोस्ट पर जो है नजर पड़ती है और उस कैदी से कांटेक्ट करता है और तकरीबन 1 लाख रुपया देता है और कहता है कि अब तुमसे एक काम लिया जाएगा। जब उसका भाई अजय तोमर जो है 16 जुलाई को जेल से बाहर पैरोल पे आता है और वो ग्वालियर से शिवपुर के हाईवे पर रनिंग करता है, जब वो ड्राइविंग पर होता है तब इस कैदी को भानु सिंह तोमर कांटेक्ट करता है और कांटेक्ट करने के बाद फिर पूछता है आज अजय तोमर नामी शख्स को जो है शूट करना है। तो वो कैदी जो है कहता है कि कौन है अजय तोमर, तो कहता है कि जिसे उम्र कैद की सजा हुई है। तो वो कैदी अच्छी तरीके से उसे पहचान जाता है, इसलिए कि वो भी उसी कैबिन में था, कई साल तो उसके साथ रहता था। भानु सिंह तोमर जो है अपने भाई की सुपारी एक कैदी को देता है और जब उसका भाई अजय तोमर रनवे पर जो है जब ग्वालियर से शिवपुर जाने वाली हाईवे पर जब वो सफर कर रहा होता है तो एक कॉल गर्ल को वो कैदी हायर करता है और उस कॉल गर्ल से कहता है कि इस हाईवे पे जाओ, लिफ्ट मांगना। फिर उसके बाद वो लड़की लिफ्ट मांगती है। कुछ देर के बाद वो जो है एक जगह पे रुकवाती हैं, इसलिए कि वो पूरा का पूरा लोकेशन जो है वो भानु सिंह तोमर के सुपारी दिए हुए शख्स को शेयर कर रही होती हैं। जैसे ही वो कार रुकती है फौरन जो है उसे अजय तोमर को जो है शूट कर दिया जाता है। अब सारी कहानी से ये मामला खुल करके आता है कि एक बेटे ने अपने बाप को शूट कर दिया और एक भाई ने अपने भाई को 7 साल के बाद इतिहास दोहराया गया और एक भाई ने अपने भाई को मरवा दिया। लेकिन इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि इंसान को जो है जायदाद के लिए, प्रॉपर्टी के लिए इस तरीके से नहीं लड़ना चाहिए कि एक बेटा अपने बाप का कातिल हो जाए, बल्कि इंसान खाली हाथ आया था और खाली हाथ ही जाएगा। मेरे दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई है तो जरूर आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।